नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कार्य। हरे कृष्णा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां स्कंद चल रहा है। यहाँ हम कंस और देवकी का संवाद पढ़ रहे हैं। कंस अपनी बहन देवकी को समझा रहा है, जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होता, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उनकी उल्टी बुद्धि और अज्ञान है, और इसी के कारण बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त होता रहता है। श्री राधे गुरु स्पष्ट है। हाँ, ये कौन ज्ञान दे रहा है? आप सुनो, देखो तो
और ये कितनी सत्य बात भी कह रहे हैं कि बार बार जन्म और मृत्यु का कारण यही है, जब तक हम अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं मानेंगे। मैंने उसी दिन कहा था, ज्ञान कहीं से भी मिल ले, बुरे आदमी से भी समझ मिल ले तो समझ ले गया। हमको तो अपना काम बनाना है, शिरारे वो तो अपना काम बनाना है। यहाँ अपना काम साध के निकल जाओ इस जगत से, ज्यादा उलझो मत। इसलिए ज्ञान जहाँ से मिलता है, आपको लगता है वो उलझन में डालने वाला है, तो वो सीखने की चीज वहां से ले लो, बाकी छोड़ दो। बाकी हमको छोड़ देना चाहिए। शिरादे बोलते जहां ध्यान हमारे लक्ष्य पे होता है तो व्यक्ति उलझता नहीं। जहां ध्यान हमारा लक्ष्य पे होता है कि मैं क्या प्राप्त करने इस जगत में आया, इसीलिए आप कंस कह रहे, जब तक ये तत्व कोई नहीं समझ लेता कि वो खुद स्वतः एक इस शरीर से अलग है। आत्मा ने जैसे खिलौने बनते और बिगड़ते, आत्मा ने ऐसे पता नहीं कितने शरीर लिए, और अगर वो जब तक ऐसे ही बनी रही, ऐसे उसकी विचारधारा बनी रहा मन का, तो पता नहीं और कितने शरीर हम लेंगे। खिलौने बनते और बिगड़ते हैं। बचपन में नहीं हम खिलौने बनाते थे मट्टी के, स्कूल में लेके जाने पड़ते थे तो हम मट्टी के खिलौने बनाते थे, लेकिन घर में आके वापस उस मट्टी के खिलौनों को तोड़ देते थे। बस इसी प्रकार यही है भगवान के लिए भी। आप मट्टी के खिलौने हम बनाते थे, भगवान ऐसी सृष्टियां बनाते हैं। बस बात इतनी है, वो सृष्टियां बनाते और मट्टी के खिलौने की तरह बनाते हैं, और मट्टी के खिलौने की तरह वही ले शिरारे बोली। इसमें हम सबका रोल क्या है? हम सबका यहाँ रोल क्या है? हमें क्या करना? हमारा रोल क्या है? यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। अज्ञानी लुप्त होके इस शरीर को ही मैं समझता हुआ उपभोग करता है, और ज्ञानी व्यक्ति इससे विलुप्त होकर सचेतना से कर्म करता है ताकि वो बंधन में न पड़े। बहुत सरल है अगर भक्त बन के जीवन जिया तो। जीवन जीना, फिर याद रखना, भक्त बन के जीवन जिया, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। एक बहुत अच्छी बात पढ़ी जिसमें से लिखा था, क्या बोला, भक्त और ज्ञानी में बड़ा अंतर है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन उन्होंने एक लिखा, बोला भक्त और ज्ञानी में बड़ा अंतर है। बोला क्या? बोला ज्ञानी आज के साथ जीता है, ज्ञानी आज के साथ जीता है, और भक्त प्रीतम की याद में जीता है। शिरारे बोली, यानी आज के साथ जीता है तो भी निकल जाएगा, और लेकिन भक्त उसकी याद में जीता है। और कितना सहज है ये बताओ, इसकी याद में जीवन बिता दो, और उसकी जीवन में, उसकी याद में जीवन बिताना मतलब उसी का चिंतन करते हुए जीवन बिताना, सहजता से वो इस भवसागर से निकल जाए। भक्त के लिए इसीलिए भागवत ने कहा, ये ऐसी है जैसे गाय का खुर पार करना। शिरारे नहीं तो हर जगह से अपने आप को बचाते हुए चलो। जैसे बापू जी बताते ना कि एक सूफी ने लिखा, संत ने, कि वाह, भगवान को संबोधित करते हुए कह रहा है, वाह प्रभु, वाह तेरी अजीब रचना। वाह, एक तो कोई व्यक्ति समुद्र में गिरा है, समझना क्या है, समुद्र में गिरा है, और ऊपर से उसको एक लकड़ी की नाव दी, जैसे नहीं सीधी सपाटे वाली नाव होती, लकड़ी की नाव दी, सीधी सपाट वाली, और ऊपर से उस नाव से उसको चारों तरफ हाथ पांव उसके बांध दिए, नाव के साथ उसको ऐसे बांध दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए, और खबरदार जो एक छींटा भी लगाते। गिरा कहाँ है? समुद्र में। गिरा कहाँ है? और ऊपर से बंधा हुआ है, और गिरा भी कहाँ है? समुद्र में बंधा हुआ है, और कहो कि उसको छींटा ना लगे। तो भगवान ने भी इस माया रूपी समुद्र में फेंक दिया। बोला खबरदार कोई दाग लगा के आया है तो लो, विकार नहीं होना चाहिए,
प्योरिटी होके मेरे पास आना है। लो प्रभु, माया के समुद्र में गिरा दिया आपने, और इस विकारों में बंधे हुए हम पड़े और कह रहे हो छींटा भी ना लगे। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आगे बोलो। बस एक ही तरीका है, इसमें कोई ऐसा नावक हमको मिल जाए जो हमको पार करवा दे, नहीं तो बहुत कठिन लगता है। व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है। कौन नहीं बंधा हुआ है? हर एक व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है। अपने ही खुद मन के विचारों से बंधे हुए हैं, अपने ही विकारों से हम बंधे हुए हैं। नहीं बंधे हुए? श्री राधे बोले, हम कितना सुनते हैं सत्संग में, कितना सुनते हैं सत्संग में, लेकिन घर व्यवहार में जैसे घिरते हैं, वहां फिर भी हमको न चाहते हुए भी क्रोध तो आ ही जाता है। कितना हम सत्संग सुनते हैं, कितना हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन न चाहते हुए मोह की बेड़ियों से तो हम आज तक छूट नहीं पाए। श्री राधे बोलिए। फिर भी तो सोच आती है, इसके लिए करना, उसके लिए करना, उसके लिए करना है। वो भले किसके लिए भी सोचे, लेकिन आपको उसी के लिए सोचाती है। वो भले किसी के लिए सोचते हैं, लेकिन हमें उन्हीं के लिए सोचाती है। फिर भी हमारी सोच ईश्वर की तरफ नहीं जाती है, प्रभु की तरफ नहीं जाती। बंधे हुए तो हैं, देखो। और कहा निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख शनिह निर्मोह। तुझे कैसा होना है? बोला निर्मोही। मोह नहीं रखना, लो कर लो बात। निर्मोह निरहंकारो। श्री राधे बोली। सम दुख सुख शनिह, समान रहना। कैसे होगा प्रभु? हम जैसे लोग इस भवसागर से कैसे तर पाएंगे, क्योंकि हम तो बंधे हुए पूरे हैं। श्री राधे बोले। ना हमको तैरना आता है, ना हमारे बंधन हम स्वतः खोल पा रहे हैं। अगर कोई खोल दे, छोड़ दे, तो भी हम डूब जाएंगे, क्योंकि तैरना आता नहीं। श्री राधे बोले। तो अगर खोल दे तो भी हम डूब जाएंगे। तो हमें तो ऐसा चाहिए क्या, वो तैराक जिसको तैरना भी आता हो और जो खोल भी सके। इसीलिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं, उनको इस भवसागर से तैरना भी आते हैं, और वही सतगुरु बंधन तोड़, सतगुरु बंधन तोड़, वही आके हमारे बंधन खोलते हैं और इन बंधनों खोलते हुए हमें ईश्वर की राह पे चला देते हैं। जब तक ये जीव अपने आप को शरीर समझता रहेगा, तब तक वो बंधन में आता है। बस खाली ये मैं का सही उपयोग आ जाए और इस मैं के साथ कृष्ण जुड़ जाए तो बात हमारी बन जाए। जिस दिन आपके जीवन में इतनी छोटी सी बच्ची है मीरा, 4-5 वर्ष की, 3-4 वर्ष की छोटी सी बच्ची है। प्रहलाद इतना छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का बच्चा, लेकिन कहो इनमें क्या क्वालिटी आ गई। सिर्फ ये मेरापन गोविंद के साथ जुड़ गया। मेरा, हम शरीर से मेरापन नहीं निकाल पा रहे हैं, चलो ठीक है रहने दो। संसार के व्यवहार में से मेरापन नहीं निकाल पा रहे हैं, चले ठीक है रहने दो। कम से कम ये मेरापन एक तरफ और जोड़ तो दो श्री कृष्ण के साथ। मेरा, मेरा गोविंद। अभी ये भजन गा रहा था ना कीर्तन में, मेरी राधे, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा, ये जब ठाकुर जी के साथ मेरापन जुड़ जाता है ना, तब बात हमारी बन जाती है। ये मेरा शब्द जुड़ जाए कि मेरे हैं ये श्यामा शब्द, लाडली जो मेरी है, श्याम सुंदर मेरे। तो आप कहेंगे, कल ही कोई मुझसे पूछ रहा ना, आप कहते हो मेरा, तो खाली मेरा बन के रहेगा कि दूसरे का भी होगा? किसी ने प्रश्न पूछा। तो कल मुझसे भी ऐसा ही किसी ने प्रश्न पूछा कि आप कहते हो, आप कहो मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर, तो ये हम मेरा, तो मेरा ही बन के रहेगा? क्योंकि संसार में ऐसे होता है कि जिसको मेरा मानते हैं वो तो बटा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट वाली चीज अपन को पसंद नहीं आती। तो ये मेरा, मेरा ही बन के रहेगा कि ये भी बटा हुआ रहेगा? श्री राधे बोली। देखो, भगवान का एक नाम है योगेश्वर, योगियों के भी योगी, परम योगी।
श्री राधे बोले आप मानो तो खरी मेरा क्या वो सिर्फ आपका ही बन के रहेगा, उसको स्वरूप का एक्सपेंड करते देर नहीं लगती। किया ना 16,108 रानियां थी तो 16,108 रूप बनाए। करोड़ों की संख्या में गोपियां थी और रास में देखो करोड़ों की संख्या में गोपियां थी और हर एक गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है, मेरे साथ है। श्री राधे बोले आश्चर्य की बात है, इतने सारे भक्त हैं इस जगत में, उस जगत में, यहाँ ही अगर नजर घुमाओ तो भक्तों की जैसे बाढ़ लगती है, कभी ब्रज जाओ तो जैसे भक्तों की बाढ़ लगती है, तो वहां तो पता नहीं कितने असंख्य भक्त हैं। तो क्या ठाकुर सबका है? श्री राधे बोले बस जिसने उस पर अधिकार जताया वो उसका बन जाता है, बात इतनी है। जिस जीव ने उस पर अधिकार जताया, जिसने कहा मेरा, तो हाँ मैं तेरा ही। महाप्रभु चैतन्य को जीवन चरित्र में आता है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि महाप्रभु मुझसे ही प्यार करते हैं। हर एक को, एक ही महाप्रभु है लेकिन हर एक को, देखो हम ऐसा नहीं निभा सकते, परमात्मा तत्व ही ऐसा कर सकता है, हम और आप ऐसे नहीं कर सकते। हम एक के साथ प्यार करते तो दूसरा तो रूठेगा ही रूठेगा, क्योंकि हमें वो निभाना, वो साझा व्यवहार करना शायद हमसे वो ना हो पाए। श्री राधे बोले लेकिन महाप्रभु जिसको जाते हैं उनको लगता श्रीधर के पास जा रहे, गरीब से गरीब के पास जा रहे, अमीर से अमीर व्यक्ति, टॉप इंटेलिजेंट व्यक्ति। आप देखो प्रबोधानंद टॉप इंटेलिजेंट व्यक्ति, उसको अपना इतना लगा, महाप्रभु इतना अपना लगा, बोला आओ मैं तुम्हें वेदांत पढ़ाऊंगा। श्री राधे बोले मैं तुम्हें वेदांत पढ़ाऊंगा। भगवान है ना, इसका इतना मैं मोहित, ये जल्दी मोहित कर देती हूँ। जल्दी राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन पहली बार प्रभु श्री राम को देखते हैं तो वो आ गई रामायण में चौपाई की, ये मुझे खींच रहा है। मैं इतना निर्मोही कि अनासक्त, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। भगवान और भगवान के भक्त हमें अपनी ओर खींचते। एक लोही चुंबक जैसे लोहे को खींचता है ना, ऐसे भगवान खींचते हैं जीव को। श्री राधे बोले बोलो ना श्री राधे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, गुरुजन जब खींचते हैं, कभी कबीर जी को कहना पड़ा पारस और गुरु में बड़ो तफावत जान, पारस और गुरु में बड़ो तफावत जान। क्या पारस लोहे को सोना करे, गुरु करे आप समान। वो लोहे को सोना करती लेकिन वो अपने जैसा कर देता है। श्री राधे बोली अपने जैसा मतलब क्या, जैसा उनको रंग लग गया है भक्ति का, नशा चढ़ गया है नाम का, ऐसे हमको भी अच्छा लगने लगता है गोविंद। याद रखना, जब आपको किसी के संग से गोविंद भा जाए, आप उनके आश्रित होके जब ईश्वर की ओर निकट होते जाए, तो समझ लेना अब यहीं से मेरा ठाकुर मुझे मिलने वाला है। श्री राधे बोले इसी ने हमारी आस्था को ईश्वर के साथ जोड़ा है। वो लोहित चुंबक की तरह हमें खींचते हैं, अपनी आकर्षित करते हैं। इसलिए जनक जी कहते हैं क्या, मुझे खींच रहा है अपनी ओर, राम मुझे अपनी ओर खींच रहा है। श्री राधे बोली ऐसे ही जो राम के आश्रित जीव भी होते हैं वो भी हमें अपनी ओर खींचते हैं। एक संतों में अद्भुत तेज होता है, एक आभा निकलती है उनमें से, एक आभा उनमें से निकलती है, एक पॉजिटिव रेज उसमें से निकलते हैं जो हमको भी क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। जब प्रभु श्री राम अगस्त्य ऋषि की कुटिया में आते हैं ना, तो अगस्त्य ऋषि की कुटिया में दंडकारण्य में जब संतों को दर्शन देते हैं, जब अगस्त्य ऋषि की कुटिया में आते हैं तो दूर से देखते हैं कि वो कुटिया पूर्ण तेजोमय है, कुटिया ही तेजोमय है। अभी तो अंदर प्रवेश नहीं किया, कुटिया में इतना तेज था। किसी के भजन का प्रभाव इतना होता है क्या कि उसके कमरे में जब घुसते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशन हमें खींचते हैं, हमें
देते हैं। किसी किसी घर के वाइब्रेशन से ऐसे होते हैं। श्री राधे बोले भजन के द्वारा वो घर का वातावरण इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि हम भले कितने भी नेगेटिव हो, लेकिन उस इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ हम क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। श्री राधे बोली इसलिए हम साधु संतों के पास जाते हैं कि वहाँ हम क्या हो जाते हैं, अपने भजन का प्रभाव ऐसा होना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि बाहर से कुटिया इतनी तेजों में, लक्ष्मण कहने लगती प्रभु ये कुटिया इतनी तेजों में, कौन सी ऋषि इतना तेज? बोला ये अगस्त्य ऋषि का तप है, जिसकी वजह से उनका तेज कुटिया के अंदर समा नहीं रहा है, वो तेज बाहर निकल रहा है। ये इनका जो तप, ये इनका जो भजन का प्रभाव है, बाहर निकल रहा है। ऐसी संतों का तप और भजन का प्रभाव जब बाहर निकलता है तो हम जैसे जीव साधारण पवित्र होते जाते हैं। इसमें श्री राधे बोली ऐसे संतों के आश्रित होके हमें उस भजन और भक्ति का क्या लेना चाहिए, लाभ ले लेना चाहिए। तो यहाँ कंस कह रहा है कि मिट्टी की खिलौने की तरह बनते और बिगड़ते हैं। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस आत्मा को ही ये शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही इनकी उल्टी बुद्धि और अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु बार बार भोगना पड़ता है। और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक इस दुख रूपी संसार से छुटकारा, आश्चर्य की बात है, ये खुद कह रहा है दुख रूपी संसार से छुटकारा नहीं मिलता और संसार को मारने के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया। यही तो है, सब हम जानते हुए भी अपनाते नहीं। श्री राधे बोली खुद कह रहा है दुख रूपी संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि हम इस शरीर को क्या मानेंगे, अज्ञान के कारण। और इसी संसार को पाने के लिए इसने अपनी बहन को, इसने अपने बहनों को, इसने अपने पिता को भी कहाँ डाल दिया, जेल में, कारागृह में डाल दिया। श्री राधे बोली अगर यही ज्ञान जो इसको दे रहा है ये अपना लेता तो शायद ये भजन में लग जाता, कभी साधुओं से विद्रोह न करता। वो एक कहावत है ना, खाली डोल बचता ज्यादा है, टक 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 टक। श्री राधे बोली बोलो ना श्री राधे। हमारा ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान कैसा हो कि जो हम कहें वो उसको आचरण में करें, आचरण में होना चाहिए। और जब वो चीज हमारे आचरण में आती है, जब तक आप आनंद में नहीं है तो किसी को बोलोगे भी। अब ये देवकी और वसुदेव को बोल रहा है, वो तो खुद ही भक्त है, अब उनको क्या वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो चीज असर नहीं करती है जब तक आप खुद आचरित नहीं होते। जब तक हम उस आचरण में, आप भक्ति के रंग में रंगे नहीं हुए हो और आप लोगों को भक्ति का उपदेश दो तो वो असर नहीं पड़ेगी। आप भजन नहीं कर रहे हो, आप भजन करो 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 करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाले को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला फिर भी शोक मत करो, क्योंकि सभी प्राणी विवश होकर अपने कर्मों का फल उनको भोगना पड़ता है। श्री राधे बोले अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक ये मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है। वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है। मेरी दुष्टता, तुम दोनों अब मुझे क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस अपनी बहन और वसुदेव के चरण पकड़ लिए। श्री राधे बोली माफी मांग रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे। बड़ी बात है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति
दूसरों की आंखों में आंसू देख के प्रसन्न होता है, और इसको पछतावा हो रहा है। अब देखो, जहां पछतावा आया वहां तो माफी का विधान हो गया, जहां आपको पछतावा आया आपके पाप धुल गए। तो फिर कंस को क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, इतनी तक तो ठीक है, इसको आंसू आए, इसको दुख हुआ, इसको शोक हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छुड़ा दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी ने देखा कंस पश्चाताप हो रहा है, तब उन दोनों ने उसको क्षमा भी। वाह, 6 पुत्र उसके मार दिए, लेकिन फिर भी क्षमा कर देना। श्री राधे, ये काम द्रौपदी ने भी किया था अश्वत्थामा के। श्री राधे बोली। और ये दोनों उसके अपराध को भूल गए। और वसुदेव ने हंस के कंस से कहा, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये को भेद हो जाता है, और ये भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ और मद से अंधे हो जाते हैं। इतने अवगुण एक साथ अटैक करते हैं जब ये भेद बुद्धि होती है। फिर तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश कर रहे हैं। इस तरह से ये दोनों का वार्तालाप चल रहा है, लेकिन यहाँ तक बात सीमित नहीं है। कितनी ज्ञान की चर्चा इन दोनों की आपस में हुई है। देवकी वसुदेव ने माफ भी किया है, कंस ने पश्चाताप भी किया। अगर यहाँ से वो चाहता तो अपना जीवन टर्न करके साधु का बिता सकता था, क्योंकि उसको माफी सब कर्मों की मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यहाँ से उसने फिर अपनी दुष्ट बुद्धि मित्रों का संग किया। देखो, सत्संग और बात चल रही थी कुसंग का प्रभाव। जब सत्संग हुआ, संत पुरुषों का संग हुआ, तो कंस जैसे व्यक्ति के अंदर से भी ज्ञान निकल रहा है, लेकिन जब उसको कुसंग मिला तो अब देखना उसके मुंह से क्या बातें निकल रही। एक ही बंदा है, संग का कितना प्रभाव है। हमारी एक ही जबान है, लेकिन बहुरंगी है। वो संग से अपने रंग बदलती है। श्री राधे बोले। संग से ये जबान रंग बदलती है। अगर सत्संग है तो यही जबान मीठे वचनों का उत्पत्ति करती है, लेकिन कुसंग है तो यही जबान झूठ, असत्य, वेद बुद्धि, दुष्टता, क्रूरता, कभी कभी अपशब्द और ऐसे शब्दों का निर्माण होता है जिससे सामने वाले का हृदय भेदन हो जाए। यह है सत्संग और कुसंग का प्रभाव। श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। तो यही कंस है, आगे चल के कहेगा क्या, जो भी बच्चे पैदा हुए उन सबको मरवा दो। अभी ये कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, अभी कहा देवकी से मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, तो आगे तो वो गलती ना करनी चाहिए ना, कि पश्चाताप हो गया आगे वो, क्योंकि फील कर रहा है। लेकिन आप देखो किस वजह से वो फील कर रहा है, कि सत्पुरुष सामने खड़े हैं। इसका मतलब है सत्पुरुष आपके सामने हो तो आपके अंदर सद्वृत्तियां आती हैं। इसलिए संग हमेशा ऐसा रखो जिसके द्वारा हमारे अंदर वृत्तियां सत्य की बनी रहे। कुसंग का बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव। श्री राधे बोले। इसलिए व्यवहार जगत में थोड़ा संभल के चला करो कि कोई ऐसा कुसंग नहीं जिसकी वजह से मेरी बुद्धि खराब हो। कल इसी चर्चा को लेते चलेंगे। खूब भजन करो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई